उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज, हटाए जा सकते हैं कुछ मंत्री, 5 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर आने के बाद से सियासत शुरू, कांग्रेस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी ने किया पलटवार। उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं पर उत्पीड़न का लगाया आरोप, एसएसपी ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन, पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल, पुलिस प्रशासन को बताया विफल, सरकार से की संज्ञान लेने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड में इन दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। जहां कैबिनेट का विस्तार होना है, वहीं कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। वहीं 5 नए चेहरों को इस बार कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गालीबाज मंत्रियों को कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। जो गालीबाज नेता हैं, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिनका नाम आए हैं, उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ गई है और 430 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए, जो एक आयोडीन युक्त नमक है। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिस पर गंभीर सरकार को होना चाहिए। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं घोटाले घिपले जिन मंत्रियों के में हो रहे हैं, उन सब की छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो राज्य के हित में कार्य करें। उत्तराखंड कैबिनेट के विस्तार के संकेत लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस बीच रिजर्व सीट जो कैबिनेट में खाली पड़ी है, उसके लिए पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने भी अपनी दावेदारी मीडिया के समक्ष पेश कर दी है। राजकुमार पोरी ने कहा कि निश्चित तौर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व चाहेगा तो वो रिजर्व सीट से कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें कैबिनेट का दायित्व मिलता है तो निश्चित तौर से वे और बेहतर ढंग से विकास कार्यों को पौड़ी और प्रदेश में आगे ले जाएंगे। अगर आरक्षित वर्ग में अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो ऐसा मैं तो समझूंगा कि मुझे तोहफा मिला है। और उसके बाद मिलने के बाद जो है पौड़ी के लिए अन्य अपने पूरे प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के जो रिजर्व कोटे का जो पद है, अगर वो मिलता है तो वास्तव में उसमें काम करने में कुछ और तेजी आएगी। हम लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेकर काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही चिंताजनक हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक बस जो दूसरे राज्य से आई है, उसको रोककर युवाओं की ओर से मारपीट की कोशिश की जा रही है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इस पर सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके की घटना कल रात देखने को मिली, एक बाहर की बस जो हिमाचल प्रदेश की संभवतः है, उसमें लोग जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं और 2 नौजवान गाड़ी को रोक के गाली गलौज कर रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। और वो ड्राइवर ये कह रहा है कि साहब मैं बाहर स्टेट से हूँ, मुझे एफआईआर करनी है। वो दरवाज़ा खोल के उनको मारने की कोशिश कर रहा है। अंदर से यात्री कह रहे हैं नहीं 2 लोग दरवाज़ा पकड़ के रखो ताकि अंदर ना यार, किसको मार देंगे, पुलिस को बुलाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने मुखबा में पूजा अर्चना कर हर्षिल में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उत्तराखंड आकर घाम तापने की बात कही। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए
अच्छी बात है, लेकिन उत्तराखंड को कुछ सौगात मिलती नहीं है। हेमकुंड केदारनाथ के लिए रोपवे की बात कही है, वो सही है, लेकिन वहां अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। जहां तक वेडिंग डेस्टिनेशन घाम तापो और व्यवसायियों से उत्तराखंड में मीटिंग करने को कहा, कुछ इसमें अच्छी बातें हैं, लेकिन केदारनाथ में सोने की चोरी के ऊपर कुछ बोल देते तो अच्छा होता। और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। लाभ उत्तराखंड को क्या है? बार बार हम कह रहे हैं यात्रा में, जो हम कहते थे कि कम से कम 10 दिन लगने चाहिए 4 तीर्थों की यात्रा करने में, और उसमें हेमकुंड साहब भी हैं 4 के अलावा, तो और भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, कलियर शरीफ हैं, और उसमें हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के अलावा हमारे यहाँ हैड़ाकांड महाराज का आश्रम है, यहाँ जहाँ भरत जी पैदा हुए कर्णाश्रम यहाँ है। तो ऐसे अनेक स्थान है। तो टूरिस्ट आए, लेकिन हो क्या रहा है? पहले आदमी आता था 10 दिन रुक के इन यात्राओं को करता था, और कुछ पैसा यहाँ के होटल्स को, होम स्टे वालों को, जो गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे ढाबे, उनकी बिक्री होती थी, उनका कारोबार बढ़ता था, पंडित पुरोहितों का जीवन यापन में आसानी होती। लेकिन आज जो व्यवस्था सरकार ने की है, आदमी सुबह चल रहा है किसी मैदानी क्षेत्र से जो हमारे उत्तराखंड से बाहर का है, शाम को पहुंच रहा है, रात की पूजा करो और रातों रात वो दर्शन करके वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? आप ये बता रहे टूरिस्ट की संख्या इतनी रही है, तीर्थाटन वालों की संख्या इतनी रही, लेकिन उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे बात कीजिए ना, वो खुल के कैमरे में कह रहे हैं कि हमारा व्यापार घटा है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे। उन्होंने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घाम तापो पर्यटन पर जोर दिया। साथ ही कई सौगातें उत्तराखंड को दे गए। एक ओर जहां पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता इसे उत्तराखंड का सौभाग्य बता रहे हैं। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड से लगाव है, उत्तराखंड को उनसे विशेष स्नेह मिला है। पीएम मोदी ने केदार घाटी से कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाजपा विधायक ने कहा कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट को, उत्तराखंड को आगे ले जाने के काम को पीएम ने अपने हाथों में ले रखा है, जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है, जो 3 महीने तक चलेगा। इस पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस जितना इसे लेकर चिंतित है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दल भी इसको लेकर चिंतित हैं। जितना कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी भी और दल भी है, क्योंकि देखने में आता है कि बहुत बड़ी संख्या मतदाताओं की ऐसी है कि जो रजिस्टर नहीं हो पाते। तो उस पर वास्तव में बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जितनी जागरूकता होगी तो उतने ज़्यादा मतदाता अपने नाम उस पर मतदाता सूची में चढ़ाएंगे। और आयोग के द्वारा, क्योंकि ये काम सारे आयोग करता है, चाहे करता प्रशासन के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से करता है, जिला प्रशासन के माध्यम से करता है, लेकिन उनकी चिंता से हम भी सहमत हैं। और मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का डिफरेंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। जितने नाम रजिस्टर होंगे उतने ज़्यादा मतदान होगा। हर कोई चाहता है कि मतदान करें, और हर कोई चाहता है, राजनीतिक दल चाहते हैं कि अधिकतम मतदान हो। उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न का आरोप और किच्छा कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने एसएसपी ऑफिस कूच किया। कांग्रेस नेता जुलूस निकालकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस की कांग्रेसियों के बीच ऑफिस में घुसने को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। क्या मांग, क्या आपको जानकारी है कि अत्याचार बढ़ रहे हैं, पुलिस के झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हल्ला बोल है, बैठे हैं धरने में पुलिस के खिलाफ। चलता रहेगा ये तो 27 तक ऐसी यही हालात रहे तो चलेंगे। जिस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, जबरन मुकदमे झूठे, पुलिस की तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई का बिगुल बजाया। आज शुरुआत है इसकी। तो देखिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। सरकार नाम की इस प्रदेश में कोई सरकार है ही नहीं, और एक गठजोड़ है अपराधियों और सरकार का। पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। और जो ताज़ा तरीन मामला है किच्छा में सरवर यार खां, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नेता भी हैं,
और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके परिवार के 2 सदस्य आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कनखल स्थित हरिहर आश्रम में पूजा अर्चना की। इस दौरान जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने शिव पूजा कराई। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इस पर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि चारधाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारी रूट देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकते। के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी। उधम सिंह नगर जिले में SSP मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में कार्रवाई के दौरान काशीपुर पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 गौ तस्कर अभी भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस फरार गौ तस्करों की तलाश में जुट गई है। खबर रुड़की से है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान चलाया। क्षेत्र में मोबाइल वैन के माध्यम से दुकानों से खाद्य सैंपल लिए गए और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले खाद्य सामग्रियों की जांच पड़ताल करें और उसके बाद उसका उपयोग करें। वहीं खाद्य विभाग ने करीब 90 सैंपल लिए और कहा कि यदि सैंपल फेल होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग शुरू से ही काम करता रहा है। वर्तमान में जो मोबाइल टेस्टिंग वैन भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से चल रही है उसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं। देखिए, आप मौके पे किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच कर सकते हैं। पहले ये होता था कि सैंपल लिया जाता था, सैंपल जांच रिपोर्ट आती थी, उसमें टाइम लगता था। देखिए, कितनी सुविधाएं आज की डेट में सरकार ने बढ़ाई है कि आप मौके पे ही किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच करवा लीजिए और फिर खाने से भी बचिए। और जो अगर वो खाने वो उसके मानकों के अनुसार नहीं मिलता तो उसके खिलाफ हम तत्काल रूप से भी एक्शन लेते हैं। ये आज की डेट में इस मोबाइल टेस्टिंग वैन का एक नया अपडेट है। हम बॉर्डर से बॉर्डर की भी चेकिंग कर रहे हैं। बाहर से जो गाड़ियाँ आने वाली होती है उसको भी चेक करते हैं। हमने लगातार 27 तारीख से अभियान चला रखा है जिसमें हमने लीगल सैंपल हमने 20 से ऊपर हमने लीगल सैंपल जांच कर लिए और लगभग 90 के आसपास हमने मोबाइल वैन से टेस्ट जांच कर लिए। जो भी कमियाँ पाई जाती मौके पर हम उसके सैंपल भी ले रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। और जब जहाँ तक बाहर से आने वाली गाड़ियों का सवाल है वो हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। हम कल रोडवेज में बस अड्डे में रोडवेज की हमने चेकिंग की है। इस तरह का कोई ऐसी हमें अभी बरामद नहीं हुआ है। जब भी कोई सूचना मिलती है हम तुरंत इसमें कार्रवाई करेंगे। चमोली जिले के ग्वालदम पाटला तोक के एक घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग में झुलसने से दादी और पोते की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं प्रशासन और विद्युत विभाग के अधिकारियों की ओर से घटना की जांच की जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल प्रबंधक वीणा सिन्हा ने विशेष निरीक्षण यान से लालकुआं रेलवे स्टेशन पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता बरतने के भी निर्देश दिए। डीआरएम ने रेलवे क्रॉसिंग, कोचिंग यार्ड समेत कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान इज्जत नगर मंडल प्रबंधक वीणा सिन्हा ने कहा कि होली के अवसर पर कई रूटों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके संदर्भ में ही निरीक्षण किया जा रहा है। लालकुआ से हम लोग काफी होली स्पेशल चला रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से जो रेल यात्रियों को कहना चाहेंगे कि उनकी सुविधा के लिए जो भी ट्रेन चलाई गई है, जिस डायरेक्शन की ट्रेन चलाई गई है, उसका वो लोग सही सदुपयोग कर सकें। आज निरीक्षण
निरीक्षण तो हम लोगों का रोज का काम है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां सांस्कृतिक नगर में बैठकी होली अपने पूरे रंग में रंगी है। पारंपरिक बैठकी होली को लेकर नगर में महफिल सजाई गई, जहां रंग कर्मियों और स्थानीय लोगों ने शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों से माहौल को संगीतमय बना दिया। लोगों ने पूरे जोश और उमंग के साथ इस अनूठी परंपरा का आनंद लिया, जो रंग खेलने वाली होली तक जारी रहेगी। अल्मोड़ा जो है वो सांस्कृतिक राजधानी तो रही ही है, और विशेष रूप से होली और रामलीलाओं को लेकर के अल्मोड़ा नगर का विश्व प्रसिद्ध है अल्मोड़ा नगर। और रामलीला तो यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये विधा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं पाई जाती है, 3 महीने की लंबी होलियाँ, उसमें निर्वाण के पद हैं, उसमें रंग के पद हैं, उसमें शिव के पद हैं, उसमें अध्यात्म है, उसमें रंग है, उसमें रास है। तो इतनी वैरायटी होली की और पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं ऐसी विधा दिखती नहीं है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले 4 दिवसीय 117वें अखिल भारतीय किसान मेले को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मेले का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी करेंगे। इसके अलावा सांसद अजय भट्ट, कृषि मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहेंगे। 4 दिनों तक चलने वाले मेले में किसानों के लिए उन्नत बीज, कृषि में प्रयुक्त आधुनिक यंत्र, फूल, फल, सब्जियों के पौधों के करीब 350 स्टॉल्स लगाए गए हैं। 4 दिनों तक चलने वाले मेले में देश के कई राज्यों सहित पड़ोसी मुल्क नेपाल के किसान भी शिरकत करने आएंगे। इस बार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मेले में बेमौसमी धान की खेती के विकल्प की जानकारी दी जाएगी। मेले में हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अमूमन आपने देखा होगा 20 से 30 हज़ार किसान हर साल आते हैं, और ये मान के चलें कि ये वो किसान होते हैं कि जो वाकई कुछ सीख कर यहाँ पर सीखना चाहते हैं, बीज उठाना चाहते हैं, और अपने यहाँ जो सीखा हुआ है उसको इस्तेमाल में करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यार्थी हैं, वो आएंगे, कई यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कई स्कूलों के विद्यार्थी आएंगे, जिनको किसान और कृषि के बारे में जानकारी लगातार दी जाएगी। हमारे किसान जो होंगे, किसान गोष्ठी यहाँ पर होगी, और किसान गोष्ठी में जो उनके प्रश्न हैं उसका भी समाधान हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो पंतनगर से भी हैं, बाहर से भी वो आएंगे यहाँ पर, उनके सामने उनको उसके जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर देंगे। लोहाघाट में खंड विकास अधिकारी के दिशा निर्देश में कृषि विभाग की एससीपी योजना के तहत अनुसूचित जाति के महिलाओं को निःशुल्क कृषि यंत्र दिए गए। खंड विकास अधिकारी ने बताया, महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से एससीपी योजना के तहत अनुसूचित जाति की 6 यूआरएल समूह की महिलाओं को 15 ब्रश कटर, 1 पावर बीडर निःशुल्क वितरित किया गया, और भविष्य में भी कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। से हमारे जो ग्रामीण 80 समूह की महिलाएं हैं उनको किट निःशुल्क दिया जा रहा है, ताकि अपना रोजगार और आजीविका का उत्पादन। लगभग हमें अभी 3 समूह को दिया गया है, ऐसे ही हम आगे भी वितरण कार्य करते हैं। गर्मियों की शुरुआत से पहले ही पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ कोसी बैराज में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कोसी बैराज की सफाई नहीं की गई तो गर्मियों में पेयजल बड़ा संकट बन जाएगा। विधायक मनोज तिवारी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखकर बैराज की सफाई कराने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। खंड की जिम्मेदारी बनती थी कि नियमित रूप से इस गाद की सफाई होनी चाहिए, और जो इस कोसी बैराज का जलाभराव लगातार कम होते जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि लगातार स्रोत सूख रहे हैं और वर्षा नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और मेरे द्वारा लगातार विभागों को स्थलीय निरीक्षण भी कराया गया और लगातार पत्र भी दिए गए, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे सिंचाई विभाग हो, और उनके द्वारा बजट होने के बावजूद भी इसकी सफाई नहीं की गई। और आज मजबूरन हम सब कांग्रेस जनों को यहाँ पर धरना देना पड़ा और इनकी उदासीनता को लेकर और इनको चिताने का काम किया गया। न्यूज़ अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।